नमस्ते मित्रों। आज का जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, ये वीडियो जो है 10 वर्ष से लेके और 25 वर्ष के जो किशोरावस्था में प्राप्त जो बालक और बालिकाएं होते हैं उनके लिए है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये सभी जो 10 वर्ष से लेके और 25 वर्ष आयु के जो बालक बालिकाएं हैं उनको ये वीडियो सुनना चाहिए, देखना चाहिए। भारत में बहुत अच्छी ऋषि परंपरा शुरू से रही, किंतु आज अभी जो समय चल रहा है उसमें कलयुग का प्रभाव मान लीजिए, ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव मान लीजिए, या फिर ऐसा मान लीजिए कि हमारे परिवारों में जो बच्चे हैं जन्म ले रहे हैं वह व्यवस्थित तरीके से गर्भाधान संस्कार करके अच्छे से, जिसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं, वैसे करके संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे, अथवा कैसे भी मान लीजिए आप। अभी जो बच्चे 10 वर्ष से लेके 25 वर्ष के जो युवा हैं अभी किशोरावस्था में जो आ रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे हस्तमैथुन आदि और दुःस्वप्न जिसको कहते हैं, स्वप्न दोष जिसे कहते हैं, उससे ग्रसित हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों को ये नहीं बता पाते हैं कि हस्तमैथुन आदि से क्या नुकसान है, स्वप्न दोष से क्या नुकसान है। बालक जो बड़ा होकर कलेक्टर बनना चाहता है अथवा डॉक्टर बनना चाहता है, वह ऐसे दुर्व्यसनों से ग्रसित होने के पश्चात कलेक्टर तो बहुत दूर की बात है, चपरासी भी नहीं बन पाता है। कारण कि आधुनिक जो ये इंटरनेट मीडिया, सोशल मीडिया और ये टिकटॉक, ये जो फालतू की चीज़ें हैं, इस पे इतना अधिक बहुत ज़्यादा गंदापन, और आधुनिक जो भी बच्चे हैं 10 साल के ही बच्चे वीडियो बना रहे हैं और डाल रहे हैं और चरित्र का कोई अता पता नहीं है। तो भाई ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो है कि यदि आप इस मार्ग पे हैं कि आप अभी से ही इस तरीके से हस्तमैथुन आदि कर रहे हैं और इस तरीके से आप अभी से ही आप स्वप्न दोष के शिकार हो गए, तो मान के चलिए आपका भविष्य जो है वो आपने ख़राब कर दिया। क्योंकि ऐसा बालक जो कि हस्तमैथुन आदि अथवा स्वप्न दोष आदि से ग्रसित है, वह चरित्रवान कभी नहीं रह सकता। ऐसे बालक के साथ अगर सगी बहन भी घर में रह रही है तो वह उसको भी गंदी नज़र से ही देखेगा, क्योंकि चरित्रवान बालक जो होता है उसके चेहरे पे अलग ही तेज़ होता है, और जो कुसंगति का शिकार बालक होता है उसकी आंखें अंदर घुसी हुई रहेंगी, काले धब्बे रहेंगे, डार्क सर्कल रहेंगे, गाल अंदर घुसे हुए रहेंगे, मरा मरा सा रहेगा, किसी कार्य में करने में उसको कभी भी कोई इच्छा नहीं रहेगी और वह हमेशा मंदबुद्धि टाइप का ही रहेगा, उसके बुद्धि का विकास हो ही नहीं सकता। इसलिए ये वीडियो स्पेशली है 10 साल से लेके 25 साल के बच्चों के लिए कि वह इन कुसंगतियों से दूर हो जाएं, जितना जल्दी हो सके ऐसे मित्रों से दूर हो जाएं, ऐसी व्यवस्था से दूर हो जाएं, ऐसी संगति से दूर हो जाएं, और इंटरनेट आदि पे जो भी गलत सामग्री है उनसे बिल्कुल दूर हो जाएं, अगर आप भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो। क्योंकि जो पतन वीर्य का आप अभी कर रहे हैं, आप अपने जीवन का, अपने सर्वस्व का नष्ट कर रहे हैं, आपका पूरा भविष्य खराब हो जाएगा, आपका कल कुछ भी नहीं रहेगा, आप आगे जाके किसी प्रकार के किसी कार्य को करने में समर्थ नहीं रह पाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके कुसंगति से दूर हो जाएं, नहीं तो आपका सर्वस्व नष्ट होना है। आप भविष्य के अनुसार कभी नहीं चल पाएंगे, आप आगे जाके एक एक पैसे के मोहताज हो जाएंगे, आप शरीर से हर प्रकार से रोगी हो जाएंगे, आपका ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा, आपके परिवार में आपकी कोई मान सम्मान इज्जत नहीं रहेगी। क्योंकि पिता भले ही नहीं बोलता हो, पर पिता सब समझता है कि बालिका किस राह पे जा रही है।
इसलिए अपने जीवन को बनाएं, सही मार्ग पे चलें और इन कुसंगतियों से बचें, नहीं तो ये आपको बिल्कुल गर्त में ले जाएगी। रोगी हो जाएंगे, क्षय आदि रोग हो जाएंगे, आपको मानसिक रोग हो जाएंगे, आपको आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके इन कुसंगतियों का त्याग करें, अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि आप कलेक्टर, IAS, IPS कुछ भी बनना चाहते हैं, अगर आप चरित्रवान हैं तो बहुत अच्छे से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो आप 3rd क्लास की जिसको कहते हैं नौकरी, वो भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, व्यापार भी नहीं कर पाएंगे, आपके शरीर में सामर्थ्य भी नहीं होगा। आप थोड़ा सा ऐसी से बाहर निकल जाएंगे तो आपको गर्मी लगने लग जाएगी, गर्मी में चले जाओगे तो आपको लू लग जाएगी, क्योंकि आपने अपने शरीर का जो वीर्य है, वीर्य जो बनता है वह शरीर का प्राण है, आत्मा है, जान है। यदि वीर्य निकलता है तो आप समझो आपके शरीर से सब कुछ निकल रहा है, आपका सर्वस्व नष्ट हो रहा है। आप आगे जाके न तो अच्छा पारिवारिक जीवन जी पाएंगे, न ही सामाजिक जीवन जी पाएंगे। आपकी हाइट, पर्सनैलिटी उतनी की उतनी रह जाएगी जितनी है, उससे बढ़ेगी नहीं ज़्यादा। इसलिए अपना अगर भला चाहते हैं तो दुर्व्यसनों से दूर रहें। और यदि किसी को स्वप्न दोष आदि हो भी गया है तो मेरा कामधेनु सरकार करके वीडियो है, YouTube पे डाल रखा है, उसमें दुःस्वप्न जिसे मुक्ति के लिए मंत्र कुछ बताए हैं, उनका आप रात को श्रवण करें। और कभी भी टाइट कपड़े पहन के नहीं सोना है, रात को लेफ़्ट की करवटी सोना है, उल्टा कभी नहीं सोना है, गरिष्ठ नहीं खाना है आपको। जो युवा अवस्था में है, ये पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, पास्ता, ये जितने भी कचरा है ये नहीं खाना है। बहुत अच्छा छाछ खाओ, आपको दही खाना है, ठंडा भोजन करना है। ठंडा मतलब शरीर के को जो ठंड देवे वैसा, इसका मतलब बासी भोजन नहीं करना है, ताज़ा भोजन ही करना है, पर जिस भोजन की प्रकृति ठंडी हो वैसी करनी है। इसलिए अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो आपको अच्छे से सात्विक रहना है और मनोविचार जो है वह बिल्कुल अच्छे से रखें। प्राण साधना करें। प्राण साधना अगर समझनी है, सीखनी है तो मेरा YouTube चैनल है प्राण साधना के लिए, कामधेनु सरकार उस पर डाल रखा है मैंने, प्राण साधना कैसे की है। प्राण साधना ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप स्वप्न दोष से बच सकते हैं। बाकी एलोपैथी में और आयुर्वेद में कहीं पे भी इसका स्वप्न दोष से बचने का कोई इतना अच्छा उपाय नहीं है, ना ही इतनी आप दवाइयाँ ले पाओगे और ना ही इतना नियम निभा पाओगे। इसलिए आप प्राण साधना कीजिए, अपने मन को स्थिर बनाइए, प्रभु भक्ति में, माता पिता की भक्ति में, परिवार के ऐश्वर्य में अपने मन को लगाइए। गलत चीज़ों को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, नहीं तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम।